अध्याय 10 शमशान का अघोरी। शहर की जगमगाती और शोर शराबे वाली सड़कें अब बहुत पीछे छूट चुकी थीं। ईशान की पुरानी स्प्लेंडर बाइक अब उस कच्ची और पथरीली राह पर दम तोड़ती हुई भाग रही थी, जहां दूर दूर तक किसी जिंदा इंसान का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ फैला सन्नाटा इतना गहरा था कि बाइक के इंजन की घरघराहट किसी भारी धमाके की तरह पूरे इलाके में गूंज रही थी। पीछे बैठे सुमित की हालत पल पल बिगड़ रही थी। उसका शरीर डर के मारे काठ की तरह सख्त हो गया था और उसकी पकड़ ईशान की कमर पर इतनी जोरदार थी कि ईशान को सांस लेने में भी मशक्कत करनी पड़ रही थी। बीच में दबी हुई राधिका की आंखें उस पुरानी धूल भरी फाइल पर टिकी थीं, जो अब पसीने और घबराहट के कारण उसके हाथों में कांप रही थी। सड़क के दोनों ओर खड़े सूखे और पुराने कीकर के पेड़ अपनी टेढ़ी मेढ़ी टहनियों के साथ ऐसे लग रहे थे जैसे हजारों कंकाल हाथ फैलाकर उन्हें दबोचने के लिए घात लगाए बैठे हों। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा का तापमान गिरता जा रहा था और एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा था। अचानक बाइक की हेडलाइट की मध्यम पीली रोशनी में एक बड़ी काली बिल्ली सड़क के बीचों बीच आकर पत्थर की तरह जम गई। उसकी आंखें अंधेरे में दो जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। ईशान ने पूरी ताकत से ब्रेक मारे। टायर कच्ची मिट्टी पर घिसकते हुए चीख उठे और बाइक एक भारी जंग लगे हुए लोहे के गेट के ठीक सामने जाकर रुकी। यही था वह भयानक स्थान, शहर का वह पुराना शमशान जिसे लोग काली धरती के नाम से जानते थे और जहां दिन के उजाले में भी कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। हवा में जलती हुई चिताओं की लकड़ियों, लोबान और किसी सड़ी हुई चीज की ऐसी गंध फैली थी जो सीधे दिमाग की नसों पर वार कर रही थी। शमशान के भीतर से काले धुएं के गुबार धीरे धीरे आसमान की ओर सरक रहे थे। चारों तरफ ऐसी खामोशी थी जिसे कभी कभी दूर कहीं रोते हुए कुत्तों की डरावनी आवाजें चीर देती थीं। भाई, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ की मिट्टी से भी मौत की बू आ रही है। वापस चलते हैं ना ईशान, पैर मत रख यहाँ, सुमित ने हकलाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। ईशान ने उसे अनसुना कर दिया। उसके दाहिने कंधे पर अब ऐसी असहनीय जलन हो रही थी जैसे किसी ने दहकता हुआ लावा उसकी खाल के ऊपर उड़ेल दिया हो। वह मौत की मुहर अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। ईशान को स्पष्ट महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के भीतर कोई चीज रेंग रही है, कुछ काला, कुछ ठंडा और कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा को भीतर से जकड़ रहा था। जैसे ही वे भारी लोहे के गेट को ढकेलकर अंदर दाखिल हुए, वहां का मंजर देखकर राधिका की भी रूह कांप गई। दूर दूर तक अधजली चिताओं की लपटें हवा के साथ अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं। शमशान के ठीक केंद्र में एक विशाल सदियों पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जटाएं सांपों की तरह जमीन पर पसरी हुई थीं। उस पेड़ के नीचे एक धुंधली सी आग जल रही थी, एक धूनी, और उस धुएं के गुबार के बीच एक डरावनी आकृति बैठी थी। यही था तांत्रिक बाबा भैरव। उनके पूरे शरीर पर शमशान की ताजा राख मली हुई थी, गले में इंसानी हड्डियों की माला थी और उनकी लंबी जटाएं जमीन पर बिखरी हुई थीं। वे अभी कुछ ही दूरी पर थे कि बाबा भैरव की गरजती हुई आवाज गूंजी, जिसने मानो पूरे शमशान को हिला दिया। रुक जा, आगे कदम मत बढ़ाना, वरना तेरे साथ जो साया साए की तरह लगा है वह इस पवित्र धूनी की आग को भस्म कर देगा। ईशान के कदम पत्थर की तरह वहीं जम गए। बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद थीं, जिनमें किसी भी तरह की दया या रहम का नामो निशान नहीं था। उन्होंने ईशान को इस तरह देखा जैसे वे उसकी खाल के भीतर छिपे रहस्यों को साफ पढ़ रहे हो। बाबा, मुझे मेरी दादी ने भेजा है। मेरे कंधे पर ये निशान। चुप कर जा मूर्ख। बाबा ने अपना भारी लोहे का चिमटा जमीन पर पटका, जिससे एक जोरदार चिंगारी उठी। ये कोई साधारण निशान नहीं है, ये एक साया-ए-आज़म का दिया हुआ निमंत्रण पत्र है। तू साक्षात मौत की गंध लेकर मेरे दरबार में आया है। पास आ और देख कि तेरे बाप ने तुझे विरासत में क्या भयानक तोहफा दिया है। ईशान जैसे ही थर थर कांपते हुए पास पहुंचा, बाबा ने एक झटके में उसका शर्ट ऊपर से फाड़ दिया। सुमित और राधिका की चीख निकल गई। ईशान के कंधे पर वे काली नसें अब किसी मकड़ी के जाले की तरह पूरी गर्दन और छाती पर फैल चुकी थीं। उन नसों के बीच में एक स्पष्ट आकृति उभर आई थी, एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरे और डरावने गड्ढे थे। सुन लड़के, बाबा ने धूनी से एक जलती हुई लकड़ी उठाए और उसे ईशान के उस काले निशान के बिल्कुल करीब ले आए। ईशान दर्द के मारे तड़प उठा। उसे लगा जैसे उसका मांस किसी गर्म सलाख से पिघलाया जा रहा हो। तेरा बाप आलोक शर्मा, उसने जो पाप किया है उसकी सजा की पहली किश्त है ये। खन्ना के साथ मिलकर उसने उस 18वीं मंजिल को सिर्फ सीमेंट से नहीं, बल्कि तंत्र शास्त्र के सबसे खौफनाक नीली रोशनी यंत्र के नक्शे पर बनाया था। उस यंत्र को जागृत करने के लिए उसने एक निर्दोष की बलि का सौदा किया था।
माया, वो लड़की जिसकी आत्मा को तूने भटकते देखा है, उसे तेरे बाप ने ही जिंदा उस दीवार के भीतर चुनवाया था ताकि वह इमारत कभी ढह न सके। ईशान के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। मेरे पापा एक ईमानदार इंजीनियर थे। वो किसी की जान कैसे ले सकते हैं? इंसान जब ताकत और दौलत के नशे में अंधा होता है तो वह शैतान से भी बुरा सौदा कर लेता है, बाबा ने कड़वाहट के साथ कहा। साया-ए-आज़म अब इस दुनिया में पूर्ण रूप से वापस आना चाहता है। उसे एक ऐसा मांस और रक्त का शरीर चाहिए जिसकी रगों में वही खून हो जिसने इस पाप की नींव रखी थी। तू आलोक शर्मा का अंश है, तेरे भीतर वही गुनहगार खून है। ये मुहर जिस दिन रेंगती हुई तेरे दिल तक पहुंच गई, उस दिन ईशान का वजूद मिट जाएगा और तेरा शरीर साया-ए-आज़म का सिंहासन बन जाएगा। तभी शमशान की हवा का रुख अचानक बदल गया। चारों ओर की बुझी हुई चिताएं अपने आप धधक उठी। सन्नाटा चीरते हुए हजारों घुंघरुओं की आवाज एक साथ गूंजने लगी, छन 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 छन। वो आ गया बाबा, वो हमारे पीछे ही है। सुमित पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन ने पकड़ लिए थे। अंधेरे के बीच से एक विशाल और भयानक परछाई उभरी। वह लगभग 10 फीट लंबा साया-ए-आज़म था। उसके पीछे पीछे माया की धुंधली रूह घिसती हुई आ रही थी, जिसके गले में काले धुएं की एक मोटी जंजीर बंधी थी। माया की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और वह मूक वेदना में चीख रही थी। बाबा भैरव ने अपनी धूनी की राख मुट्ठी में भरी और कोई प्राचीन मंत्र बुदबुदाते हुए उसे हवा में उछाल दिया। मेरे शमशान की मर्यादा लांघने की हिम्मत मत कर शैतान। ये भूमि काल भैरव के संरक्षण में है। साया-ए-आज़म की कोई भौतिक आवाज नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिमाग में एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी, रक्त का ऋण रक्त से ही चुकाया जाता है और इस लड़के का शरीर मेरे आने का द्वार है। बाबा ने तुरंत अपनी झोली से एक अभिमंत्रित काला धागा निकाला और ईशान के गले में बांध दिया, जिसमें एक छोटी सी जली हुई हड्डी का टुकड़ा लटका था। ये धागा तुझे अगली अमावस्या की रात तक उस साए के प्रभाव से बचाए रखेगा, लेकिन ये केवल समय खरीदने का जरिया है, समाधान नहीं। तुझे उस 18वीं मंजिल के केंद्र में वापस जाना होगा। वहीं से यह काली लीला शुरू हुई थी और वहीं इसका अंत होगा। राधिका, इस फाइल के अंतिम पन्ने को ध्यान से ढूंढो। उस पन्ने पर उस यंत्र को नष्ट करने का विनाशक मंत्र लिखा है, जिसे खन्ना ने अपनी तिजोरी में छुपा रखा है। राधिका ने कांपते हाथों से फाइल के पन्ने पलटे और वाकई आखिरी पन्ना बेरहमी से फाड़ा गया था। अब यहाँ से निकलो, बाबा ने कठोर स्वर में आदेश दिया। अपनी छठी इंद्रिय सिक्स्थ सेंस को पूरी तरह जागृत कर ईशान। तू अब केवल एक साधारण लड़का नहीं रहा, तू उस साए का काल है। यदि तू इस युद्ध में हार गया तो ये पूरी दुनिया सायों का कब्रिस्तान बन जाएगी और मानव जाति का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। ईशान जब शमशान के भारी गेट से बाहर निकला तो उसकी आंखों में अब केवल डर नहीं था, बल्कि एक भयानक प्रतिशोध की आग दहक रही थी। उसे अपने पिता के उस काले अतीत का प्रायश्चित करना था, माया को उस नारकीय कैद से मुक्त करना था और खुद को उस अंधकार में भविष्य से बचाना था। उसे अब अपनी मंजिल साफ दिख रही थी। उसे मिस्टर खन्ना तक पहुंचना था और उस आखिरी पन्ने का राज उगलवाना था।